स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिसमें पति हो या पत्नी, आप दोनों के लिए, हर एक वो शादीशुदा व्यक्ति के लिए देखना ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। होता क्या है मोस्टली उन पतियों के लिए जो वो चाहते हैं कि भाई डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद अब पैसा नहीं देना पड़ता। तो क्या सच में ऐसा होता है? तलाक लेने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, खर्चा बंद हो गया, मतलब कोई मेंटेनेंस, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सच में डिवोर्स के बाद पति को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती? बट सच और कुछ है। शादी खत्म लेकिन खर्चा चालू। ये सुनकर आप सीरियसली चौंक जाएँगे कि क्या ऐसा होता है, तलाक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी पैसे देना पड़ता है। तो क्या रियलिटी है, क्या है? वो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगी। एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे सवाल में जो हर एक शादीशुदा और अनमैरिड व्यक्ति के मन में ज़रूर आता है। होता है भाई, जो अनमैरिड हो वो भी शादी का प्लान बना रहे हो कि होता है आप भाई शादी करें, कैसे करें, क्या करें। तो क्या तलाक के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ता है? और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का साफ जवाब। एक साथ ही एक मैं ऐसा जजमेंट का भी आपको बताऊंगी नहीं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग ये मेरी शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो फुल वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देखो, या मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो आप ज़्यादा डायरेक्ट लिंक पे जाके भी वीडियो फुल देख सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो भी आप लोग बहुत लोगों तक पहुँच जाती है। तो बोलते हैं आधी अधूरी जानकारी, मैम पूरी बात बताई नहीं। तो पूरी बात जब आपको पता चलेगी जब आप फुल वीडियो देखोगे। आधी अधूरी जानकारी तो सिंपल सी बात है, नुकसान ही करेगी आपको। तो मैं बात करती हूँ अब मेन पॉइंट पे कि लाइक सुप्रीम कोर्ट ने एक इसका इम्पोर्टेंट केस था जिसका नाम है भुवन मोहन सिंह वेज मीना। तो इसमें कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, और इम्पोर्टेंट क्या था वो, मेंटेनेंस कोई दया या चैरिटी नहीं है, ये पत्नी का हक है। और स्पेशली उन पत्नी के लिए, उस महिलाओं के लिए जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई हो, जिसके साथ प्रताड़ना हुई हो, पति ने, ससुराल वाले ने उसको परेशान किया हो, तो इसलिए मेंटेनेंस उस महिला को दिया जाता है, ना कि उस महिला को जिसके साथ कुछ ना हुआ हो, सिर्फ वो पैसे की बेस पे ही पति को, ससुराल वाले को परेशान कर रही हो। वो ऑलरेडी जॉब कर रही है या जॉब कर भी सकती है, वो वेल एजुकेटेड है, अपनी जो बेसिक नीड्स को पूरा कर रही है, बट फिर भी वो ऐसा नहीं कर पा रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। मेंटेनेंस उस इंसान को दिया जाता है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं सही से कर पा रहा है। वो अपने खर्चों के लिए अपने पार्टनर पे ही डिपेंड थी, और साथ ही उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, इसलिए ये मेंटेनेंस बनाया गया है कानून। अब मान लीजिए एक कपल का डिवोर्स हो गया। अब पति सोचता है क्या कि अब तो सब खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, डिवोर्स हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा रिश्ता खत्म हो गया, अब मुझे कुछ पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। आमतौर पर आप भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या? क्योंकि कानून कुछ और कहता है ऐसे मामलों में। इंडिया में क्या है, अगर हम कानून की बात की जाए, अगर पत्नी खुद अर्न नहीं कर रही है, वो जॉब नहीं कर रही है, या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही है, तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और सिर्फ ये शादी के दौरान ही नहीं, डिवोर्स के बाद भी लागू हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हर महिला को डिग्निटी के साथ जीने का हक है। वो सड़क पर नहीं आ सकती सिर्फ इसलिए कि तलाक हो गया है। अब पति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, पति का कर्तव्य है, तो वो उसकी जो बेसिक नीड्स है वो आराम से अपनी जिंदगी डिग्निटी को जिए, तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा डिवोर्स के बाद भी। तो इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, और अगर हस्बैंड पैसे नहीं देता है तो कोर्ट एक्शन भी ले सकता है। लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको, हर केस में सेम अमाउंट नहीं होता है, हर एक केस सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो कोर्ट दोनों की इनकम, पति पत्नी की लाइफस्टाइल, जरूरतों को देखता है। यानी ये ऑटोमेटिक पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि भाई पत्नी ने बोल दिया, या तो पति भले जॉब ना कर रहा हो, उसको कुछ, वो डिसेबल हो, कोई गंभीर बीमारी से चल रहा हो, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे देगी भाई तुम्हें पैसे देने ही है पत्नी को, वो जहां मर्जी से दो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा नहीं है। तो कोर्ट का एक फेयरनेस का ये मैटर होता है, सब चीजें देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख क्या है दोस्तों, कि डिवोर्स इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, मेंटेनेंस लीगल राइट्स है। कोर्ट हमेशा फेयरनेस को देखता है, इसलिए किसी भी लीगल डिसीजन से पहले पूरी जानकारी होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो अब आप बताइए
कि क्या तलाक के बाद ही पैसे देने सही है या फिर ये गलत है। अपनी राय ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में करके। शादी खत्म, जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती। मेंटेनेंस कोई एहसान नहीं है, बल्कि उन औरतों का हक है जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है। डिवोर्स के बाद भी पेमेंट चालू होती है। अब ये उन केसों में होती है, देखो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी, आई थिंक लास्ट वीक, आप अपने मेरे चैनल पे जाके देखना, कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे लाइफ टाइम मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो डिवोर्स के बाद एक होता है एलिमनी, ठीक है, कि या फिर आप लाइफ टाइम मेंटेनेंस देते रहे, या फिर एक आप वन शॉट एक ऐसा अमाउंट पे कर दे जिसमें आपकी फिर ये होता है, भले थोड़ा आपको ज़्यादा भी लगेगा, बट वन टाइम के लिए आपकी सेटलमेंट है, जो टेंशन, एक मानसिक तनाव, वो खत्म हो जाएगा। और जो मेंटेनेंस आप लोग देते हैं वो ज़िंदगी भर लॉन्ग टाइम बनती चली जाएगी, और साथ ही साथ टेंशन भी बनती चली जाएगी, यार अब फिर मुझे जाना है, उसको पेमेंट देनी है, ये करना है, टेंशन हमेशा बनी रहेगी। तो उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमेशा मेंटेनेंस देने से, हर महीने पैसे देने से अच्छा है एक ही डिवोर्स के बाद एक एलिमनी, एक आप लमसम एक अमाउंट डिसाइड कर लो, ठीक है, कि मैं इतना दे सकता हूँ इस हिसाब से, और भी चीज़ें अगर जो भी देना चाहते हैं वो, तो वो वन टाइम खत्म हो जाएगा। आपको थोड़ा बर्डन लगेगा ज़रूर, अगर जिनके पास पेमेंट नहीं होती, जो प्रॉब्लम में होते हैं, बट वो आप ईएमआई के थ्रू या जो भी एक कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से कोर्ट आपकी हेल्प कर देगा देने में, ठीक है, कि आपको वन टाइम में देनी है, टू टाइम में देनी है। बट वो हमेशा जो बोलते हैं ना, एक मानसिक तनाव और ज़िंदगी भर की परेशानी के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब लाइफ टाइम जब मेंटेनेंस चलती रहेगी, वो ज़िंदगी भर बनती रहेगी, आपको हर महीने पैसे देने हैं, वो भी सोचना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लमसम एक अमाउंट डिसाइड कर लो, जिसे हम तलाक के बाद एलिमनी जिसे बोलते हैं, तो वो चीज़ आप लो, तो वो बेस्ट रहेगा। बट ऐसा होता है ना कि आप तलाक हो गया, अब मैं मेंटेनेंस, आपका भले मेंटेनेंस का केस चल रहा है, और बहुत सारे पति लोग ये सोचते हैं कि भाई तलाक तो हो गया, अब मैं पैसे दूँ ना दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं मेंटेनेंस दूंगा ही नहीं। तो यही सोचना आपका गलत है। जब आपका तलाक हो गया और मेंटेनेंस का केस चल रहा है, आपने कोई एक एलिमनी डिसाइड नहीं करी है, लमसम अमाउंट आप नहीं दे रहे हैं, तो जो मेंटेनेंस चल रहा है ना, वो आपको तलाक के बाद भी कंटिन्यू चलेगा ही, और आपको वो देना पड़ेगा ही। बाकी मेंटेनेंस ना देने के लिए आपको नहीं देना है कि भाई पत्नी ने झूठे केसेस कर दिए हैं, मैं क्यों दूँ, उसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, या वो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, वो काम कर रही है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी रीज़न है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बनाती हूँ, हमेशा शेयर करती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे लीगल तरीके भी आपको बता रखे हैं, किस तरीके से आप कम करो, जजमेंट भी शेयर कर रखे हैं। तो उनकी बेस पे जो कानूनी तरीके होते हैं ना, उस बेस पे आप फाइट करो कि भाई पत्नी पढ़ी लिखी है, तो मुझे क्यों देना चाहिए, आपको सबूत देना पड़ेगा, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। अगर आप सही हो तो मान के चलो, एंड ऑफ द रिजल्ट यही आएगा कि केस आपके फेवर में ही जाएगा, जजमेंट आपके बेस पे ही आएगा। तो आशा करूंगी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोई राय होगी तो ज़रूर बताइएगा, जो मैंने आपसे राय पूछी है, ठीक है। तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।